नमस्कार दोस्तों, ग्रुप स्टडी आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यूटेरिया के सेट नंबर 6 को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। टू द पॉइंट बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, यानी 1 का सी इज द राइट आंसर। दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1951 में हुआ था, 1951 में हुआ था। आप इसे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है, मतलब सुमिलित नहीं है? तो दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना, ये आपका गलत है। ये 6ठी पंचवर्षीय योजना होना चाहिए। 6ठी पंचवर्षीय योजना का 1980 से 85 था, जबकि 7वीं का 1985 से दोस्तों 1985 से 90 था। आप इसे ध्यान रखेंगे, यानी 2 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो दोस्तों 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत दोस्तों आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी, यानी 3 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस फसल के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा ढलान युक्त जमीन की आवश्यकता होती है? तो चाय की खेती के लिए, लेटराइट मिट्टी के लिए भी होता है। दोस्तों आप इसे ध्यान रखेंगे, चाय की खेती 4 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र शहर क्रीक कहाँ अवस्थित है? तो रन ऑफ कच्छ में, 5 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन नई आर्थिक नीति के आयामों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों अनिवार्य लाइसेंसिंग नहीं है, 6 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। सेबी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन का पहचान करना है? तो दोस्तों सेबी सिर्फ स्टॉक मार्केट का नियंत्रण नहीं करता है, सिर्फ लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए। तो दोस्तों सेबी क्या करता है? दोस्तों सेबी आपको फंड और स्टॉक दोनों को नियंत्रित करता है, फंड और स्टॉक दोनों को नियंत्रित करता है। अब इसे ध्यान रखेंगे, 7 का डी इज द राइट आंसर। दोस्तों सेबी का अभी वर्तमान में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों माधवी पुरी बूच हैं। आप इसे ध्यान रखेंगे, प्रथम महिला, आप इसे ध्यान रखेंगे, 7 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। भूमिगत जल समस्त जल राशि का कितना % जल संचय करता है? तो दोस्तों भूमिगत जल समस्त जल राशि का 0.68% करता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। 8 का दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अब ध्यान रखेंगे कि 97.25% दोस्तों आपको महासागर में होती है। इसके बाद हिम के रूप में दोस्तों हिम के रूप में 2.05% होती है, हिम के रूप में 2.05% होती है, जबकि 0.68% आपको भूमिगत जल में संचय रहता है, यानी 8 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर लिखा हुआ है क्वेश्चन में दोस्तों, आप इसे ध्यान रखेंगे। अप्रत्यक्ष कर, तो दोस्तों अप्रत्यक्ष कर में आपको सीमा शुल्क आ जाता है दोस्तों, यानी 9 का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। चकबंदी कानून भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? तो चकबंदी कानून भारत में सर्वप्रथम आपको गुजरात में लागू किया गया था, आप ध्यान रखेंगे, यानी 10 का डी इज द राइट आंसर। कब लागू किया गया था? तो वो 1920 ईस्वी में लागू किया गया था। अब इसे ध्यान रखेंगे, 1920 में लागू किया गया था। 10 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। शक संवत भारत में कब प्रारंभ किया गया था? शक संवत भारत में दोस्तों 78 में, ध्यान रखेंगे 78, इसे ध्यान रखेंगे 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया गया था, जबकि आपको विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में चलाया गया था। आप इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, यानी 11 का सी इज द राइट आंसर। 11 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। मोडो लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो मोडो लिपि का मराठा को द्वारा किया गया था। 12 का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। निम्नलिखित में से हर्षवर्धन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों सत्य नहीं है। 13 का दोस्तों क्वेश्चन 13 का सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसे पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था, ये भी सत्य है दोस्तों। हर्षवर्धन, इसमें सब कथन सत्य लग रहा है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखेंगे।
हर्षवर्धन शिव का उपासक था। बौद्ध के लिए भी था दोस्तों। इसमें सब कथन सत्य लग रहा है इसका, जबकि राइट आंसर 13 का विक्टोरिया में डी दिया हुआ है। तो आप इसे कमेंट में जरूर करेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, मोहम्मद गौरी ने भारत के किस क्षेत्र में पहला आक्रमण किया था? मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण दोस्तों मुल्तान पर किया था 1175 ईस्वी में। आप इसे ध्यान रखेंगे। 14 का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। तो अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में असत्य कथन की पहचान क्या है दोस्तों? 1/5 यहाँ नहीं होगा। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व उपज 1/2 भाग लिया जाता था। 15 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है? तो दोस्तों शंकराचार्य के बाद रामानुज, रामानुज के बाद चेतन, ये यानी 16 का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया था। 17 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब किया गया था? 1854 इसमें लॉर्ड डलहौजी के समय में किया गया था। 18 का सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। भारत में 1886 ईस्वी में कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 33 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आप इसे ध्यान रखेंगे। 1986 में हुए कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में दोस्तों 33 मुस्लिम ने भाग लिया था। आप इसे ध्यान रखेंगे। इस अधिवेशन में कुल बात करें तो कुल 436 लोगों ने भाग लिया था। 436 में 33 मुस्लिम था। आप ध्यान रखेंगे। 19 का डी इज द राइट आंसर दोस्तों। द्वितीय सम्मेलन 1886 में 19 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, पोलीगारो का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। 20 का बी इज द राइट आंसर। इसका नेतृत्व कौन किया था? तो इसका नेतृत्व वीर पी कट्टावामन किया था। कट्टावामन ने किया था। वीर पी कट्टावामन ने किया था। आप इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। पोलीगारो का विद्रोह 20 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। तो पी.एन. बापट दोस्तों का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था? अभिनव भारत से था। जबकि अनुशीलन समिति का संबंध दोस्तों एक था हेमचंद्र से था। आप इसे ध्यान रखेंगे। इन दोनों को दोस्तों बम बनाने के लिए भेजा गया था। आप इसे ध्यान रखेंगे। पी.एन. बापट का संबंध अभिनव भारत से, जबकि हेमचंद्र का संबंध अनुशीलन समिति से था। दोनों को बम बनाने के लिए भेजा गया था विदेश में। हेमचंद्र को दोस्तों कहाँ भेजा गया था? तो हेमचंद्र को दोस्तों रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने के लिए सिखाया गया था। जबकि पी.एन. बापट को दोस्तों पेरिस भेजा गया था। आप इसे ध्यान रखेंगे। 21 का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में किया गया था। 22 का सी इज द राइट आंसर। इस सभा की अध्यक्षता किसने किया था? तो इस सभा की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। अब इसे ध्यान रखेंगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। 22 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? तो एम.जी. रनाडे ने किया था। 23 का बी इज द राइट आंसर। कब किया था? 1867 ईस्वी में किया था। आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? तो आर कोपलैंड का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी था। 25 का सी इज द राइट आंसर। जबकि अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों सबसे ज़्यादा बार अध्यक्ष रहने वाला है आज़ादी से पहले, स्वतंत्रता से पहले, यानी आज़ादी के समय दोस्तों आचार्य जे.बी. कृपलानी था। 25 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सभाओं का सृजन किया जाता है? तो 312 आर्टिकल के थ्रू किया जाता है। 26 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से
किस राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित उसके कार्यों के निर्वहन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष जिम्मेदारी दी गई थी और अरुणाचल प्रदेश में गया है। 27 का बी इज द राइट आंसर। जबकि नागालैंड की बात करें तो नागालैंड को 371 के ए में दिया गया है। सिक्किम का बात करें तो दोस्तों सिक्किम का एफ में दिया गया है। सिक्किम का बात करें तो एफ में दिया गया है, जबकि मिजोरम का बात करें तो जी में दिया गया है। आप इसे ध्यान रखेंगे। 27 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। दोस्तों ये रिपीट क्वेश्चन है, आपका पहले वाले सेट में भी आया था, इससे पिछले वाले सेट में सेट नंबर 5 में भी आया था। 28 का दोस्तों चेन्नई हो जाएगा, मद्रास हो जाएगा, चेन्नई मद्रास हो जाएगा। तो 28 का 1687 ईस्वी में स्थापना किया गया था। आप इसे ध्यान रखेंगे। 28 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, सरकारी उपक्रम में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो सरकारी उपक्रम में कुल 22 सदस्य होते हैं। 29 का भी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है। तो बेरोबारी मतलब बेकार कहा था, यानी 30 का ए इज द राइट आंसर। आप इसे याद रखेंगे ट्रिक से। बेरोबारी मतलब हिस्सा नहीं मानता, बेकार आदमी था। 30 का ए इज द राइट आंसर। जबकि केशवानंद भारती में भारत का हिस्सेदार माना था। आप इसे याद रखेंगे। 30 का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, राष्ट्रीय आपात के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना है। तो दोस्तों यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा स्वविवेक के आधार पर नहीं किया जाता, मंत्रिमंडल के सिफारिश मंत्रिपरिषद के द्वारा भी किया जाता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। तो ये 31 का बी इज द राइट आंसर। स्वविवेक से नहीं किया जाता है, राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह से किया जाता है। तो 32 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग को किस वर्ष बहुसदस्यीय बनाया गया था। तो 1993 में बनाया गया था। 32 का बी इज द राइट आंसर होगा दोस्तों। 32 का बी। दोस्तों चुनाव आयोग का बात करें तो किस भाग में आता है। भाग 15 में आता है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक आता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। भाग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32 का भी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, राष्ट्रमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम मतलब कहे तो गणपूर्ति कितना है। तो दोस्तों 10% यानी 1/10 होता है, उससे या अधिक 10 सदस्य या उससे, यानी 33 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 10 सदस्य या कुल सदस्य तक है, 10वां भाग जो भी उससे अधिक हो। 33 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के किस अनुपात में लिया जाता है। तो 2:1 के अनुपात में लिया जाता है, यानी 34 का सी इज द राइट आंसर। दोस्तों संसद की 2 प्रकार की समिति होती है, एक अस्थायी समिति होती है, एक तदर्थ समिति होता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ अस्थायी समिति की बात हो रहा है, इसलिए 2:1 हो जाएगा। 34 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा था। तो दोस्तों सहकारी संघ आपको ऑस्टिन ने कहा था। 35 का इज द राइट आंसर। जबकि केसी वियर ने अर्ध संघात्मक कहा था। आप इसे ध्यान रखेंगे। 35 का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचान करना है। दोस्तों यूडिटेरिया के सेट में सत्य, असत्य, बेमेल और मिलान बहुत सारा क्वेश्चन है। आप इसे ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहता है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखेंगे। तो असत्य कथन का पहचान करना है, लिखित में से असत्य कथन का पहचान करना है। दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के उम्र सीमा होते हैं 62 वर्ष नहीं होता है, 65 वर्ष होता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। 36 का सी इज द राइट आंसर। 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, यहाँ 62 लिखा है, इसीलिए सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे तो वह किसे देगा। तो दोस्तों उपाध्यक्ष को देता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। उपाध्यक्ष को देता है। उपाध्यक्ष ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 37 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय में की जाती है। दोस्तों आप इसे ध्यान रखेंगे। 38 का सी इज द राइट आंसर। जबकि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है उच्चतम न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय की बात करते हो तो तदर्थ न्यायाधीश, जबकि कार्यकारी न्यायाधीश की बात करें तो 38 का सी इज द राइट आंसर। दोस्तों राष्ट्रपति करता है। 38 का सी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। 39 निम्नलिखित में किस बाद में संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी? तो केशवानंद भारती किस में किया गया था? 39 का डी इज द राइट आंसर, 1973 में किया गया था। 39 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस विषय को संविधान के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य दोनों में स्थान दिया गया है? तो पर्यावरण संरक्षण को दिया गया है। 40 का सी इज द राइट आंसर दिया गया है। 40 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। सावन में जल में साबुन डालने पर बुलबुले बड़े आकार के क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पृष्ठ तनाव घट जाता है दोस्तों। 41 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। टेलीविजन के रिपोर्ट में जो आप रिमोट चलाते हैं उसमें किस किरण का प्रयोग किया? तो अवरक्त इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है। इंफ्रारेड यानी अवरक्त। 42 का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, विद्युत फ्यूज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? विद्युत फ्यूज के संबंध में असत्य कथन का पहचान करना है। तो दोस्तों ये सदैव समानांतर में नहीं होता है, सीरीज में होता है। दोस्तों आप इसे ध्यान रखेंगे, सीरीज में होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। 43 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। बेमेल मतलब कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है, आप इसे ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों डायोड बल्ब का आविष्कार मार्कोनी नहीं किया था। तो कौन किया था? तो 44 का दोस्तों डायोड बल्ब का आविष्कार J.S. फ्लेमिंग ने किया था। कौन किया था? J.S. फ्लेमिंग ने किया था। इसे ध्यान रखेंगे। 44 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। द्वितीय इंद्रधनुष में अंदर की ओर कौन सा रंग होता है? तो अंदर के दोस्तों लाल होता है, जबकि प्राथमिक इंद्रधनुष में अंदर की ओर बैगनी होता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। 45 का बी इज द राइट आंसर। द्वितीय इंद्रधनुष का बात हो रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित किसके योगफल के बराबर होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल के बराबर होता है। 46 का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है, जबकि मेलिक आपको सेब में पाया जाता है, साइट्रिक आपको सिरका में, साइट्रिक आपको नींबू में, एसिटिक आपको सिरका में पाया जाता है, और ऑक्जेलिक आपको टमाटर में पाया जाता है। अब इसे ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 47 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। ज्वालामुखी गतिविधियों में किस प्रकार की झील बनती है? तो ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की काल्डेरा नामक झील बनती है? 48 का ए इज द राइट आंसर। काल्डेरा आपको एक फूलगोभी जैसा खोखला होता है, फूलगोभी जैसा एक खोखला होता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। जो ज्वालामुखी विस्फोटक में मेगवा चैम्बर जलाशय के खाली होने के तुरंत बाद बनता है। 48 का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती हैं आपको 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी दक्षिण अक्षांशों के मध्य बता है। 49 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। निम्नलिखित में किसे पिक्रिक अम्ल कहा जाता है? ट्राई नाइट्रोफिनॉल को कहा जाता है। 50 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है दोस्तों? तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना, एपीकल्चर यहाँ पर सेवाल का अध्ययन नहीं होता। सेवाल का अध्ययन क्या होता है? फाइकोलॉजी होता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। एपीकल्चर किसका अध्ययन होता है? एपीकल्चर आपको दोस्तों अंगूर का अध्ययन होता है। 51 का डी इज द राइट आंसर। 51 का दोस्तों एपीकल्चर में मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है, जबकि शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी होता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। 51 का दोस्तों एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया? मधुमक्खी का किया जाता है, जबकि शैवालों का फाइकोलॉजी में किया। 51 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। निम्नलिखित में किसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो राइबोसोम होता है। 52 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिक संबंधी प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो मटर पौधे पर किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन में भी। 53 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। पौधों की पत्तियों द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा किस विधि द्वारा ग्रहण किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड किस विधि द्वारा ग्रहण किया जाता है? विसरण द्वारा किया जाता है, जबकि जल प्राशन विधि द्वारा किया जाता है। रिपीट क्वेश्चन है। 54 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। केसर के रूप में पौधे का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? तो केसर के रूप में पौधे का वर्तिकाग्र होता है। 55 का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। किसानों का मित्र केचुआ किस वर्ग का अंतर्गत आता है? तो केचुआ एनेलिडा का अंतर्गत आता है। 56 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। उच्च वसन के समय पसलिया दोस्तों
नीचे की ओर गमन करती है। 57 का बी इज द राइट आंसर, नीचे की ओर गमन करती है, आप इसे ध्यान रखेंगे। 57 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है, जबकि अवशोषण दोस्तों रुधिर के द्वारा क्या कहलाता है, रुधिर के द्वारा पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। पचे हुए भोजन का रुधिर द्वारा पहुंचना अवशोषण कहलाता है, जबकि उपयोग में ला जाना स्वांगीकरण कहलाता है। आप इसे ध्यान रखेंगे कि 58 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, इंसुलिन नामक हार्मोन लैंगरहैंस के दीपिका के किस कोशिका से स्रावित होता है, बीटा कोशिका से स्रावित होता है। 59 का बी इज द राइट आंसर, 59 का बी इज द राइट आंसर दोस्तों। जबकि अल्फा कोशिका से क्या निकलता है, तो अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन निकलता है, ग्लूकागोन निकलता है। जबकि गामा कोशिका से दोस्तों सोमेटोस्टेटिन निकलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 59 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है, बेमेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सिजनोफ्रिया होता है, आपको गुर्दा से रिलेटेड नहीं होता। सिजनोफ्रिया किससे रिलेटेड होता है, एक मानसिक रोग है दोस्तों। सिजनोफ्रिया एक मानसिक रोग है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मानसिक रोग है जो आपको प्राय युवा वर्ग में होता है। ऐसी रोगी कल्पना को ही सत्य मानता है, वास्तविकता को सत्य नहीं मानता, उसको सिजोनोफ्रिया कहा जाता है, सिजोफ्रेनिया कहा जाता है। 60 का डी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था। दोस्तों प्रथम भारतीय महिला कौन है जिसने एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ाई किया था, संतोष यादव है। 61 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी किस देश में है, तो आपको इक्वाडोर में है, कोटोपोक्सी इक्वाडोर में है। 62 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, डेली मेल नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है, तो डेली मेल नामक समाचार पत्र आपको लंदन से प्रकाशित होता है। 63 का ए इज द राइट आंसर। जबकि डेली न्यूज के बात करें तो न्यूयॉर्क से। 63 का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है। विश्व दृष्टि दिवस आपको 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 64 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन ऑन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो नीरज चंद्र चौधरी द्वारा लिखा गया था। ए पैसेज टू इंग्लैंड भी लिखा गया था। द इंटेलेक्चुअल इन इंडिया भी लिखा गया था। द कंटिनेंट ऑफ सर्किल भी लिखा गया था। आप इसे ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीरज चंद्र चौधरी, 65 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, तो बेमेल कथन का जोड़न यानी कौन सा कथन असत्य है, उसको ध्यान रखना है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन आपको पेरिस में नहीं था, कहाँ था, लंदन में है। 66 का सी इज द राइट आंसर। दोस्तों इसका मुख्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना 1948 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय आपको लंदन में है, पेरिस में नहीं है। 66 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, दस दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को विश्व अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसी दिन आपको नोबेल प्राइज का डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 67 का डी इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अष्टमुडी झील भारत के किस राज्य में स्थित है, अष्टमुडी झील आपको केरल में है, जबकि महाराष्ट्र में लोनार है। दोस्तों आप इसे ध्यान रखेंगे। मणिपुर में किविल लमजाओ है। 68 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, मैग्नीनोट रेखा किन देशों के मध्य है, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। 69 का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो नीलगिरी पहाड़ी पर पाया जाता है। 70 का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, तो दोस्तों बांग्लादेश के बीच है। 71 का बी इज द राइट आंसर। कितना किलोमीटर है, 4096 किलोमीटर। आप इसे ध्यान रखेंगे। जबकि कम आपको अफगानिस्तान के बीच है, जबकि ज़्यादा यहाँ क्वेश्चन में ज़्यादा लिखा हुआ है सबसे लंबी बांग्लादेश इज द राइट आंसर। 71 का भी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, भारत की दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुदई किस पहाड़ी पर, तो अनामलाई की पहाड़ी पर। रिपीट क्वेश्चन है, इसलिए सेट में भी आया हुआ था। 72 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे,
73 निम्नलिखित में से सतलज नदी का उद्गम स्रोत क्या है? तो सतलज नदी का उद्गम स्रोत राकास्कत फल है। आप इसे ध्यान दें, 73 का डी इज द राइट आंसर। रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, पिछला पहला सेट में भी आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस ऋतु में बंगाल की खाड़ी में एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है? तो दोस्तों शरद ऋतु में होता है। आप इसे ध्यान रखेंगे, किस ऋतु में बंगाल की खाड़ी अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है? शरद ऋतु में होती है। 74 का बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन संरक्षण से है। ये पिछला सेट में भी आया हुआ क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है। ओजोन इज द राइट आंसर होगा। कब हुआ था मॉन्ट्रियल? 1987 में हुआ था। आप इसे ध्यान रखेंगे। जबकि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध CO2 के उत्सर्जन से है, 1977 में हुआ था। जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओजोन संरक्षण से है। आप इसे ध्यान रखेंगे। 75 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों पॉलिटिक्स शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया था, अरस्तु के द्वारा लिखा गया था। आप इसे ध्यान रखेंगे। 76 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, किस मानसून के कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है। 77 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो दोस्तों ये आपको प्रूवियन या हम्बोल्ट जलधारा आपको ठंडी जलधारा है। 78 का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, भारत में किस राज्य में फलोद्यान का स्वर्ग कहा जाता है? किस राज्य को फलोद्यान का स्वर्ग कहा जाता है? तो सिक्किम को कहा जाता है। 79 का ए इज द राइट आंसर। जबकि दोस्तों जम्मू कश्मीर को स्विट्जरलैंड कहा जाता है। आपको याद रखना है। पर्वतों की रानी मंसूरी को कहा जाता है। बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। आप इसे ध्यान रखें। गुलाबों का शहर जयपुर को कहा जाता है। आप इसे फलोद्यानों का स्वर्ग सिक्किम को कहा जाता है। 79 का इज द राइट आंसर। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी? 1984 में किया गया था। 80 का 80 नंबर क्वेश्चन का सी इज द राइट आंसर। 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। 80 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 दोस्तों ये आपको डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आप इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। 81 का दोस्तों 81 वेरी इंपॉर्टेंट। 81 का सी इज द राइट आंसर है। आप इसे ध्यान रखेंगे। 82 का दोस्तों 82 देखेंगे। आप इसे होल्ड करके बनाएंगे। PDF इसका टेलीग्राम में भेज दिया गया। आप इसे भी बनाएंगे और उसके बाद आंसर मिलाएंगे दोस्तों। 82 भी आसान क्वेश्चन है। 82 भी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। 82 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 83 भी आसान क्वेश्चन है। 83 का राइट आंसर दोस्तों 83 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 84 आसान क्वेश्चन है। आपको रूट लेना है, उसके बाद दोस्तों जोड़ना है। 9 का रूट 3 होता है, 4 का 2, 1 का 1, 3 2 5 1 6। उसी प्रकार 6 अंडर रूट लेना, उसके बाद यहाँ पर जोड़ेंगे तो दोस्तों 13 13 आ जा रहा है। 5 3 2 5 3 2 यानी 10, यानी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे ध्यान 84 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर देखेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। इनमें से कोई भी सही नहीं है। इनमें से कोई भी सही नहीं है। आप इसे ध्यान रखेंगे। 85 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप इसे मिलाएंगे तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा। 86 ये भी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। आपको जोड़ना है, उसके बाद लेटर के अंकों को जोड़ना है, उसके बाद यहाँ पर दोनों में से घटा देना है। यही क्वेश्चन है 86 का दोस्तों। आसान क्वेश्चन 86 का सी इज द राइट आंसर है। 87 नंबर क्वेश्चन ये भी आसान क्वेश्चन है। 87 को होल्ड करके बनाना है। PDF टेलीग्राम में भेज दिएगा। 87 का बी इज द राइट आंसर। 88 का दोस्तों 88 का बी इज द राइट आंसर है। 89 दोस्तों आपको देखना है। 89 का ये भी थोड़ा आपको मुश्किल में थोड़ा डाल सकता है, सोचना है दोस्तों। ये भी आसान क्वेश्चन है। 89 ये भी आपको सोचना है। 89 को दोस्तों ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर है। 90 में ये भी आपको थोड़ा सोचना है। थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी आपका ए इज द राइट आंसर है। उसके बाद 92 नंबर 91
91 का क्वेश्चन दोस्तों, 91 का बी इज द राइट आंसर है। 92 का दोस्तों, 92 का ए इज द राइट आंसर है। 93 नंबर क्वेश्चन, 93 का बी इज द राइट आंसर। 96 का, 94 का सी इज द राइट आंसर। 95 का ए इज द राइट आंसर। 96 का सी इज द राइट आंसर। 96 का सी इज द राइट आंसर। 97 97 थोड़ा आपको ये दोस्तों टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, आपको टाइम ज़्यादा लेगा दोस्तों। इसमें आपको क्या करना है, 200 से 800 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 9 और 7 से विभाज्य ना हो, क्वेश्चन में ना हो लिखा हुआ है। तो आपको 200 से 800 के बीच टोटल संख्या निकाल लेना है। उसके बाद 5 से 7 से और 5 और 7 दोनों से, तीनों से यानी जो विभाजित उसको घटा देना है। तो दोस्तों आपको आंसर आ जाएगा। थोड़ा ये लेंदी क्वेश्चन है। तो दोस्तों 97 का दोस्तों, 97 का डी इज द राइट आंसर है। 98 का दोस्तों, 98 सी इज द राइट आंसर है। 99 नंबर क्वेश्चन, 99 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ये भी आपको टाइम टेकिंग क्वेश्चन है दोस्तों। 99 का भी टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। 99 में आपको क्या करना है, 99 में आपको इसको सेंटीमीटर में, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। और उसके बाद दोनों का मॉशन निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालना है दोस्तों। HCF दोनों का आ जाएगा 41 आ जाएगा। उसके बाद दोनों को प्रोडक्ट कर देना है, उसके बाद डिवाइड कर देना है दोस्तों। यानी दोस्तों इसका आंसर 1517 इंटू 902, दोनों को सेंटीमीटर डिवाइड करके दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से HCF से भाग देंगे, यानी 41 इंटू 41। तो दोस्तों आपको 1814 इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी 99 का सी इज द राइट आंसर है, इसे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 में आपको क्या करना है, XYZ का वैल्यू निकालना है। आपको क्या करना है, मान पुट करके भी बना सकते हैं या वैसे बनाएंगे तो थोड़ा टाइम लेगा दोस्तों। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, y का वैल्यू 2 लेना है, y का वैल्यू 2, z का वैल्यू -1 लेना है, z का वैल्यू -1 लेंगे। तो दोस्तों आप इसमें क्या करना है, यानी x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। x का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, x का वैल्यू आ जाएगा हाफ आ जाएगा, x का वैल्यू हाफ आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब XYZ को गुना करेंगे तो दोस्तों -1 आ जाएगा, यानी 100 का ए इज़ द राइट आंसर। अगर वैसे बनाएंगे तो आपको टाइम लेगा, तो ध्यान रखना है। तो थैंक फॉर वाचिंग, जय हिंद दोस्तों। अगर पहली बार चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक फॉर वाचिंग, जय हिंद दोस्तों।